हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी तक 2 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क फॉर यूपी टेट 2026। तो आप जाकर मेरी वो प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू पहले हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच हैं, एमसीक्यूज भी हैं उसमें और पीवाईक्यूज भी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 तरीके की क्वेश्चंस को सीखा, 2-3 तरीके के क्वेश्चंस को हम सीख चुके हैं। उसमें हमने डेफिनेशन सीखी। रिकैप में अभी आपको इसलिए करा रही हूँ बच्चों, क्योंकि जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो समझ पाए कि हमने अभी तक बाकी 2 वीडियोस में, ये 3rd पार्ट है टाइम एंड वर्क का, तो पार्ट चाहे ज्यादा हो, वीडियो लेंदी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे मैथ्स में ऐसा होता है कि उनका मन नहीं लगता है। तो छोटी छोटी वीडियोस में आपको कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ज्यादा पार्ट्स में नहीं करेंगे, थोड़े से 2-4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 2-4 पार्ट और आएंगे इसके अभी आपके पास, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अगर मेरी सारी वीडियोस चेकआउट कर ली तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस तो मैं भी आपको काफी ज्यादा करा दूंगी, बट फिर भी आप एक बुक ऐसी ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या एमसीक्यूज हो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हैंड टू हैंड आप उसी टॉपिक को अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? तो देखिए, आगे हमने इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे अपनी सेकेंड वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो के थ्रू, इस स्लाइड के थ्रू हमने ये सीखा था कि इस चैप्टर में हम मेनली किन 2 प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें कौन से 2 रूल होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। तो इन 2 रूल पे बेसिस मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए थे। फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कैसे अगर एक पर्सन किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, दूसरा पर्सन उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं वो ही काम दोनों पर्सन को एक साथ करने के लिए बोलूं तो वो कितने दिन में करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो जल्दी कर लेंगे। जब हम मिल बांट के काम करते हैं तो क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। जब मम्मी अकेले किचन में काम करती हैं तो खाना 2 घंटे में बनता है या 1 घंटे में बनता है, लेकिन अगर हम मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा दें तो मम्मी भी जल्दी फ्री और काम भी जल्दी हो जाता है। होता है ना ऐसा? तो इसलिए हेल्प करनी चाहिए हमें एक दूसरे की, ताकि एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे की हेल्प से हम अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। तो आप लोग भी इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ये मत सोचिए कि कंपटीशन है, ठीक है? कंपटीशन अपनी जगह है और शेयरिंग अपनी जगह है। मैं इसीलिए बोलती हूँ, आपको कोई अच्छा मैटर मिलता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ उन्हें बताइए कि हाँ, हमें ये टॉपिक यहाँ से समझ आया, हमने इसको इस तरीके से पढ़ा। उससे क्या होगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। आप अगर एक टॉपिक अच्छे से समझ गए हैं तो अपने फ्रेंड को समझाइए, उसमें उसे भी समझ आएगा और आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो बढ़े अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे करे थे कि जैसे छोटू और नीतू हैं, दोनों जब मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में करते हैं, नीतू अकेले करती है तो 6 दिन में करती है। तो आपको बताना था कि छोटू अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो कुछ हमने क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व करे थे। तो इनकी कंप्लीट वीडियो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप मेरे पार्ट 2 में से देखकर क्लियर कर सकते हैं। पार्ट 1 में मोस्टली मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था, इसकी डेफिनेशंस पे फोकस किया था, और पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे ये सारे, ठीक है? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 कराया था उसी पे बेस्ड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, मैं अब आपको करा देती हूँ। जिन बच्चों का नहीं हुआ है एक बार वो लोग अच्छे से समझ भी लेंगे, या जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। A, B and C working together can do a piece of work in 8 hours। मतलब A, B, C
तीन फ्रेंड्स हैं, वो एक काम को पूरा करते हैं तो वो कितनी देर में निपटा लेते हैं उसको? 8 आवर्स में। ठीक है, जब ए उस काम को अकेला करता है तो उसे लगते हैं 20 आवर्स। ओके, एंड जब बी अकेला करता है तो उसको लगते हैं 24 आवर्स। आपसे कह रहे हैं इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन टू डू द सेम वर्क। अगर सी को वही काम करना पड़े तो उसे कितने घंटे लगेंगे? अकेला करना पड़े सी को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इन सब का क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 24। तो 24 की टेबल पढ़ेंगे, जो नंबर 20 और 8 की टेबल में भी आता होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 24 वन जा 24, 24 8 की टेबल में तो आता है बट 20 की टेबल में नहीं आता। 24 वन जा 24 एंड 24 टू जा 48 एंड 24 थ्री जा 72, 24 फोर जा करेक्ट है ना बच्चों? हाँ, 24 फाइव जा 120। ठीक है, तो 128 से भी डिविजिबल है और 20 की टेबल में भी आता है, तो इट मींस 120 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। अब हम निकालते हैं सिंगल यूनिट। वो कैसे निकालते हैं? 8 से 120 को डिवाइड करके पता चल जाएगा कि 8 की ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, उसको हम लिखते हैं यूनिट्स में। तो 8 से 120 को डिवाइड कर दीजिए। 8 वन सा 8, 8 फाइव सा 40। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई? 15। 20 की टेबल में 120 कितने टाइम आता है? 6। 24 की टेबल में 5। तो ये तीनों आपकी आ गई यूनिट्स, मींस इनकी अलग अलग एफिशिएंसी। अब आपसे कह रहे हैं कि सी अलोन उस सेम वर्क को करने में कितना टाइम लगाएगा। तो सी का अगर हम निकालें तो देखिए, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी के वर्क को माइनस कर दोगे तो यहाँ ए और बी का वर्क इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? सी का वर्क बचेगा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम मैंने आपको बताया था। अब नीचे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। a की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और b की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 120 अपॉन 15 माइनस 11, 6 एंड 5 11, 120 अपॉन 4 30। किसमें आएगा आंसर? यूनिट आवर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था जैसे अभी तक हमने किए। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी है उन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगा होगा और आई होप आपने इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। होमवर्क क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 30 आवर्स आंसर करेक्ट आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, A and B can do a piece of work in 12 days. A और B मिलके किसी काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं? 12 दिन में। B and C किसी काम को मिलके कितने दिन में निपटा रहे हैं? 15 डेज में। C और A मिलके उसी काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं? 20 डेज में। और आपसे पूछा क्या जा रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर, कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर वर्क? आपका क्या काम है? आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट योर एलसीएम। 12, 15 एंड 20। 20 इज ग्रेटर। 20 की टेबल पढ़ेंगे। 40, 15 और 12 की टेबल में नहीं आता। 60 जो है 12 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60। तो आपने सबकी यूनिट निकाल ली, इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। A प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब इधर क्या था? एलसीएम कितना आया था इनका? 60। ठीक है, हम न्यूमरेटर में क्या लेते हैं?
60। यहां तक बच्चों क्लियर हो रहा है? पहले हमने क्या करा, तीनों की हमने एफिशिएंसी लिख ली, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमने तीनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए को। ठीक है, हम ऊपर क्या लेते हैं यहाँ पर एलसीएम और नीचे क्या लेते हैं इनकी एफिशिएंसी। यहाँ 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है। इट मीन्स 2 of A plus 2 of B plus 2 of C is equals to 60 upon 5 and 4, 9 and 3, 12. 12 5s are 60। ठीक है, तो अभी यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, A plus B plus C is equals to 5। A प्लस बी प्लस सी का वर्क बताना था आपको 1 डे का। ठीक है ना, 1 डे का वर्क बताना था, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से A प्लस बी प्लस सी का आपको वर्क निकालना है। हमने क्या करा, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड किया है ना हमने। यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक हो गई है, तीनों को ऐड करके हमें यहाँ पर अपोजिट लिखना था। एक बार मैं यहाँ पर इसको करेक्शन कर देती हूँ, 1/n लेते हैं ना हम, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन आपका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपोजिट कर दीजिए, 12/60 1/5 A प्लस बी प्लस सी 1/5 ऑलरेडी है इंटू 2, तो 1/10। और फिर अब हम इसको अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर हमने अपोजिट लिया है ना, यहाँ हमने अपोजिट लिया है, हमें लेना क्या था, A प्लस बी प्लस सी का 1 डे का जो वर्क आएगा, A प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन फिनिश देयर वर्क इन 10 डेज। पूरा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको एग्जाम में क्या है बेटा, सिर्फ आंसर मैच करना है। इसमें आपको कुछ सजा के तो आना नहीं है, लिख के तो आना नहीं है, आपको शॉर्टकट लगाना है और शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से एलसीएम निकाल के और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, A and B can do a piece of work in 18 days। A प्लस B किसी काम को 18 डेज में कर रहे हैं, B एंड C उसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं, C एंड A उसी काम को 36 डेज में कर रहे हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बताइए क्या आएगा, 36 का हमको टेबल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप एलसीएम अलग से ले लीजिए अगर आपको टेबल नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, तो अभी एलसीएम निकालेंगे हम। सिंपल वे में प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम निकालेंगे। सिंपल मैंने निकाला है एलसीएम, तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, तो 72 इसका एलसीएम आ गया। 18 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, और 24 की टेबल में 3 टाइम्स और 36 की टेबल में 2 टाइम्स। आपसे कह रहे कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश्ड इट टुगेदर, तो एक साथ मिलके वही हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है यहाँ पे कि एक साथ मिलके वो किसी काम को कैसे करेंगे। तो सबको ऐड कर दीजिए, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब वही सेम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके अपॉन 72, तो ये 2 ऑफ A प्लस 2 ऑफ B प्लस 2 ऑफ C इज इक्वल्स टू 9/72। 9 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, तो ये हो गया 1/8। तो A प्लस बी प्लस सी यहाँ
से हमने 2 कॉमन लिया तो हमें मिला 1/8। a प्लस बी प्लस सी का जो वर्क आएगा 1/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/16। इट मीन्स आपका आंसर हो गया 16 डेज। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया 16 डेज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन 9 और 10 बिल्कुल सेम थे। इन्हें बेटा प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो प्रैक्टिस से सब चीज समझ में आती है। प्रैक्टिस आपको लेकिन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। P and Q together can do a piece of work in 10 days. P and Q किसी काम को 10 डेज में करते हैं। Q and R किसी काम को सेम वर्क को 12 डेज में करते हैं। P and R मिलके उसी काम को 15 डेज में करते हैं। तो अब आपसे कह रही कि हाउ लॉन्ग ईच विल टेक टू डू इट सेपरेटली। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इन्हें सेपरेट करने को कहा जाए तो सेपरेट P Q R आपको इनका अलग अलग आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जैसे हमने निकाला था वही हमें यहाँ पे करना होगा। आप पहले एलसीएम ले लीजिए। अभी तक हमें टुगेदर बताया था जैसे a प्लस बी प्लस सी या p प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर आपको p q और r तीनों का सेपरेट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए 15 सबसे बड़ा नंबर है। 15 की टेबल एक बार यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 60 जो है तीनों की टेबल में आता है, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, अब सेम वही करेंगे। P प्लस क्यू प्लस R प्लस P प्लस R इक्वल्स टू 6 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एलसीएम 60। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेकर P प्लस क्यू प्लस आर को अंदर लिख लेंगे। अभी हम पीछे ऐसे करके आ रहे हैं तो मैंने 1-2 स्टेप इसमें मिस कर दिए हैं। तो आप जितना जल्दी टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में करना है तो ज्यादा स्टेप्स ना लिखिए, कम स्टेप्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए। 15/60, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1/4 क्यू आपके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इट मीन्स 1/8। तो आपका आंसर आ गया 8 डेज। ये आया आपका तीनों का मिक्स होकर। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप सिंगल P का, सिंगल Q का और सिंगल R का अलग अलग निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितना आया हमारा 8 डेज। ठीक है, P प्लस क्यू का कितना था 10 डेज, Q प्लस आर का कितना था 12 डेज एंड P प्लस R का कितना था 15 डेज। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब हम यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर में से P प्लस क्यू को अगर माइनस कर दें तो यहाँ से P प्लस क्यू और P प्लस क्यू कैंसिल आउट होके हमें R का वर्क पता चल जाएगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर को हम माइनस करेंगे P प्लस क्यू के वर्क से। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर 8 डेज, ठीक है 8 डेज आएगा आपका यहाँ पर। वन अपॉन एन वाले फॉर्मूले से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे।
ऐसे ही p प्लस क्यू 1/10। तो एलसीएम ले लीजिए, 10 और 8 का एलसीएम 40, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, तो 1/40। इट मीन्स ये p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हुआ, तो r का जो वर्क आया वो आया 40 डेज। ठीक है, आप चाहें तो इसे उसी मेथड से भी कर सकते हो बच्चों जो मैंने आपको एलसीएम वाले मेथड से बताया था। इसका एलसीएम आया था 60, है ना। तो देखिए अगर मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊं, 60 अपॉन p प्लस क्यू प्लस r और p प्लस क्यू इन्हें माइनस करना है, तब आपको r का मिलेगा 8, 10 माइनस 8, 60 माइनस 2। इस मेथड से रहने दीजिए, आप इसी मेथड से कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, सिंपल आपको इन दोनों को माइनस करना है 1/n, जो मैंने रूल 1 बताया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो p प्लस क्यू प्लस r 1/n रूल लगाते हैं जब हमें आपको वर्क से डेज पे जाते हैं। ठीक है, तो 1/8 माइनस 1/10, 8 और 10 का एलसीएम 40 आएगा, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, 5 माइनस 4 1/40। तो r जो है उसी काम को 40 डेज में करेगा। अब अगर मैं q प्लस r को p प्लस क्यू प्लस r में से माइनस करती हूँ तो मुझे किसका आंसर मिलेगा, p का, क्योंकि यहाँ पे q प्लस r है, ये q प्लस r से ये q प्लस r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आपको एक लाइन में लिख के बताऊं कि Q का जो वर्क निकलेगा, Q's 1 डे वर्क इक्वल्स टू P प्लस क्यू प्लस R माइनस Q प्लस R। तो ये तो 1/80 आएगा और Q प्लस R में कितना है 1/12। अब 8 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 24। 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, तो 3 माइनस 2 1/24। तो r जो है ये p प्लस क्यू से, ये q प्लस r से ये q प्लस r कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा p। तो p का वर्क कितना आया 24 डेज। एक दिन का काम कितना आया, एक दिन में कितना, एक उस वर्क को करने में कितने दिन लगाएगा p 24 डेज। इसी तरीके से अब हम p प्लस r लेंगे तो हमें q का वर्क पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। p प्लस क्यू प्लस r को आपको माइनस करना है p प्लस r में से, तो आपको q का वर्क मिलेगा। तो p प्लस क्यू प्लस r 1/8 एंड 1/15। 8 और 15 का बच्चों आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 8 से 120 को डिवाइड कीजिए 15, और 15 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, तो ये आया 7/120। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, तो q का वो जो वर्क आएगा वो आएगा 120/7 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको Q का भी आंसर मिल गया, आपको यहाँ पर P R का आंसर मिल गया, दिस वन। ठीक है, और ये आपको P का आंसर मिल गया। ठीक है, तीनों के हमने सेपरेटली निकाली। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, तो सेपरेटली वाले जो बच्चों क्वेश्चन है ये पेपर 2 में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार जब आप कर लेंगे ना तो आपका पेन उसी हिसाब से चलेगा, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी सेपरेटली वाला ही है। A एंड B किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं, B और C उसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं, C और A उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं। तो बताइए हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट सेपरेटली। अब ये इसी काम को सेपरेटली अगर हमसे कहा जा रहा है कि A, B, C तीनों अलग अलग करेंगे तो कैसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपसे ये नहीं होता है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास बहुत टाइम है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा आपको करवाऊंगी कि आपको लगेगा एट द एंड कि हमने मैथ्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। तो दिस वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट करके लाइएगा। बाकी अगर नहीं होता है तो कल को हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही न्यू मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे डेली। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगी कि हमारे से मिस ना हो और आप
एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने तो ये कराया ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना हो पॉसिबल हो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।